अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एलेक्स मोटर से आपका होस्ट चौधरी नुमान हबीब। पाकिस्तान में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं। लोगों को नहीं पता होता कि अगर वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो लर्नर परमिट का क्या प्रोसेस है, कितनी देर तक वैलिड रहता है वो। फाइनली उसके बाद जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसीजर क्या है उसका, और फिर अगर आपने रीन्यू करवाना है 5 साल के बाद तो उसका क्या तरीका है। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक कंप्लीट गाइड बनाई है ताकि आपको पता हो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हर मालूमात। आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं लर्नर परमिट के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, या फिर अगर आपने रीन्यू करवाना है तो कैसे करवाना है। अगर आप इस सारे प्रोसेस की बात करते चलें तो इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं लर्नर परमिट की बात करते चलें, तो आप लर्नर परमिट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो 42 डेज़ के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। उससे पहले जो 42 डेज़ का पीरियड होता है उसके अंदर आप किसी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के साथ बैठ के गाड़ी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर कर लें कि आपकी गाड़ी के आगे और पीछे दोनों जगह एल लिखा हो रेड कलर में अंदर, और उसका जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो। सो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, इनकेस अगर वो पास नहीं भी होता तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो परमिट है वो 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। आप दोबारा टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि लाहौर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप रह रहे हैं तो कौन कौन सी लोकेशंस के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि आपने लाइसेंस सेंटर के ऊपर जाके अप्लाई करना है, तो वो लोकेशन आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप पंजाब के किसी भी और डिफरेंट सिटी के अंदर भी रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके अपनी लोकेशन के करीब जो लाइसेंस सेंटर है वो देख सकते हैं। अगर आप बात करते चलें कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एज लिमिट की बात करते चलें। अगर आप बाइक या कार के लिए अप्लाई करें तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। अगर आप रिक्शा के लिए कर रहे हैं तो 21 साल है। ट्रक या किसी भी कमर्शियल हॉलिंग के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपकी एज लिमिट 23 साल है। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते चलें तो आपको एक CNIC चाहिए अपनी ओरिजिनल, और उसके साथ उसकी कॉपी भी चाहिए। आपको टिकट्स भी चाहिए जो कि आपको लाइसेंस सेंटर से या GPO से मिलेंगी। 60 रुपीज़ की टिकट्स आपने अपने जो ड्राइविंग परमिट है उसके साथ लगा देनी है। अगर आप एक कैटेगरी के लिए फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ बाइक के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ एक टिकट लगेगी। अगर गाड़ी के लिए और बाइक दोनों के लिए कर रहे हैं तो आपकी 2 टिकट्स लगेंगी। इसी तरह वो क्लब होती जाएंगी। अगर आप बात करते चलें इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर है तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए जो इस बात का सबूत होगा कि आप मेडिकली फिट हैं रोड पर ड्राइव करने के लिए। आप उसके लिए मेडिकल जो फॉर्म B है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वो डाउनलोड करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सरकारी हॉस्पिटल का जो मेडिकल ऑफिसर होगा आप उसे टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने फाइल के अंदर जमा करके अपने लाइसेंस सेंटर के ऊपर जाएँ और ये सबमिट कर दें। अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, ठीक हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट लाइसेंस जो है आपका परमिट जो वो इशू कर दिया जाता है। सो अब आपके पास लर्नर परमिट आ गया और आपने 42 डेज़ के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकें। आपके पास 6 महीने का टाइम होता है उस डेट से लेकर जब आपको लर्नर परमिट इशू किया जाता है। उसके दरमियान आप कभी भी जो अपना ड्राइविंग टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। इसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी ओरिजिनल CNIC होगी, उसकी कॉपी होगी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होंगी। आपको जो टिकट्स हैं वो रेलिवेंट चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने लर्नर परमिट के केस के अंदर की थी। उसके अलावा अगर आपकी एज 50 ईयर से ऊपर है तो आपको एक जो फॉर्म भी चाहिए वो आपने किसी भी सरकारी या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से टेस्ट करवा लेना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आपको एक फॉर्म A भी चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेके आपने कंपाइल कर लेनी एक फ़ाइल के अंदर, और फिर आपने HPL में 100 रुपये डिपॉजिट कराने। जो अकाउंट नंबर है वो आपको अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट का ही अकाउंट है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का। वहाँ पे आपने 100 रुपये सबमिट करवाना है। उसकी जो डिपॉजिट स्लिप है वो अपने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके सबमिट कर देनी है। ये जो टोटल एक प्रोसीजर होता है वो आपने अपने लाइसेंस सेंटर के अंदर जाके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको एक डेट बताई जाएगी कि उस डेट पे आके आपका टेस्ट होगा। अगर आप लाइसेंस फीस की बात करते चलें तो अगर आपने गाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपकी फ़ीस है 900 रुपीज़। अगर आप बाइक के लिए कर रहे हैं तो है 550 रुपीज़। अगर आपकी टिकट की प्राइस दोनों की सेम है, मोटरसाइकिल हो या आपकी मोटर कार हो, दोनों की टिकट प्राइस सेम है, वो है 950 रुपीज़। जब आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको एक डेट डेजिग्नेट होती है जहाँ पे जाके आप अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो दे सकते हैं। उस टेस्ट के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक रिटर्न या थ्योरेटिकल होता है जिसके अंदर आपके 3 मिनट के अंदर 12 MCQs होते हैं। अगर आप उस टेस्ट को पास करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट फेज़ के अंदर जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है। अगर आप उस टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो आपको आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही बता दिया जाता है, एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट दे दी जाती है बेसिकली। सो जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है वो आप रास्ता जो एप्लीकेशन है आपकी, उससे भी आप उसका ट्यूटोरियल वगैरह देख सकते हैं। बल्कि आप रास्ता ऐप के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एप्लीकेशन है आप उसके थ्रू अपने जो टेस्ट की टाइमिंग है वो भी प्रायर बुक कर सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। फिर आपने एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है। अगर आप उसमें से भी क्लियर कर लें, एक L शेप्ड पाथ होता है, उसके अंदर से आपने गाड़ी लेके भी जानी होती है और वापस भी लेके आनी होती है, ब्रेक वगैरह दबाए बगैर और सिंगल गियर के अंदर। अब अगर आप बात करते चलें, आपने ये टेस्ट भी पास कर लिया तो फाइनली आपको आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कुछ डेज़ के बाद आपका डिलीवर कर दिया जाता है थ्रू कूरियर।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उसमें कुछ MCQs होते हैं। अगर आपने उससे रिलेटेड भी तैयारी वगैरह करनी हो तो पॉपअप के ऊपर क्लिक करके आप वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो ये तो वो सारा प्रोसीजर था कि अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो आपने किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है। सो इसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो 5 साल के बाद एक्सपायर होता है और एक्सपायरेशन डेट के 1 महीने बाद तक आप विदाउट एनी फाइन दोबारा रीन्यू करवा सकते हैं। अगर आप 1 महीने से लेट हो जाते हैं तो उसका कुछ फ़ाइन का स्ट्रक्चर होता है जो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये फ़ाइन के अमाउंट के साथ अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसमें सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल CNI से होगा, साथ उसकी कॉपी होगी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होंगी, रेलिवेंट टिकट्स होंगी। अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर है तो अगेन आपको एक फॉर्म B भी चाहिए मेडिकल वगैरह के लिए, और उसके अलावा आपको अपने साथ एक ओरिजिनल जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो भी चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने अपने नज़दीकी जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है वहाँ पे जाना है और ये सारे सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद एक आपका जो प्रॉपर प्रोसीजर होगा वो कंटिन्यू होगा। अगर आप बात करते चलें ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी की, जो अगर आपने रीन्यू कराना है तो फ़ी स्ट्रक्चर भी आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो डिफरेंट कार कैटेगरीज के लिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल होगा। ये सारे जो प्रोसेस बताने का मकसद ये था कि आपके लिए जो आम शहरी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है कि उसको नहीं पता होता कौन से लाइसेंस सेंटर के अंदर जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसीजर क्या है, सारा लोगों को नहीं पता होता। तो इस वीडियो से अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं लर्नर परमिट के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या रीन्यू भी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो ताकि आप एक इन्फॉर्म सिटीजन होकर जाएँ और आपको पता हो कि आपने किस जगह जाके क्या चीज़ अप्लाई करनी है। सो ये थी कि पंजाब के अंदर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल करना है। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।